पिता पहचानो, इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 10 तारीख की साकार मुरली है। बाबा ने विशेष आज नशे की बात सुनाई है, क्योंकि भक्ति मार्ग में जो भक्त आत्माएं होती है वो हमेशा अपने इष्ट देव या गुरु के प्रति इतनी ऊंची श्रद्धा और भावना रखती है कि हमारे गुरु के बोल अगर हमारे कान में पड़ जाए, हमारे कान पवित्र हो जाए, तो इतनी ऊंची भावना और श्रद्धा से वो संत महात्माएं और गुरु के पास जाते हैं और सुनने की वो इतने लालसा रखते हैं। तो बाबा कहते कि आज हम वो परम सौभाग्यशाली आत्माएं हैं कि जिसके ऊपर स्वयं परमात्मा की रोज ज्ञान वर्षा होती है, और जिस ज्ञान वर्षा से हम आत्मा पवित्र बनती है। वो तो केवल कर्मेंद्रियों की शुद्धता की बात समझते हैं, लेकिन यहाँ तो बाबा कहते केवल कर्मेंद्रियाँ नहीं, लेकिन आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, आत्मा पावन बन जाती है। और इसलिए बाबा कहते कि ये हमारी सबसे बड़ी बाबा की कृपा है। वैसे कोई स्थूल कृपा तो बाबा कहते मैं नहीं करता हूँ, लेकिन रोज़ आकर के हम बच्चों के ऊपर ज्ञान की वर्षा करना, बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना, जिससे हमारी बुद्धि दिव्य बन जाए, शुद्ध बन जाए, पवित्र बन जाए। तो ऐसे ज्ञान को हमें कितना अटेंशन दे कर के, कितना ध्यान से हमें सुनना चाहिए, क्योंकि ये कल्प में एक ही बार सुनने को मिलता है। 5000 वर्ष की साइकिल में देखो तो परमात्मा के महावाक्य पूरे कल्प में कभी भी हमको सुनने को नहीं प्राप्त होता है, केवल यही समय है। और जिस समय में स्वयं भगवान हमें आकर के सम्मुख सुना रहे हैं, तो उस पर हमें बहुत ध्यान देना हो, हर बात के ऊपर हमारी इतना ही अटेंशन हो, उसकी धारणा हो, तो आत्मा सतो प्रधान बन जाए। तो आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि ज्ञान सागर बाप की
ज्ञान वर्षा, ज्ञान सागर बाप की ज्ञान वर्षा हमारे ऊपर हो रही है, जिससे हम पावन बन अपने बड़े घर में जाएंगे, जिससे हम पावन बन अपने बड़े घर में जाएंगे। फिर प्रश्न है, तुम बच्चों का निश्चय किस आधार से, तुम बच्चों का निश्चय किस आधार से और भी पक्का होता जाएगा। एक तो ज्ञान के आधार से बुद्धि ने समझा और निश्चय बैठा, दूसरा बाबा कहते किस आधार से, दूसरा कौन सा आधार है जिससे हमारा निश्चय और पक्का होता जाए। तो बाबा कहते दुनिया में जितने हंगामे बढ़ेंगे, तुम्हारे दैवी जाड़ की वृद्धि होगी, उतना पुरानी दुनिया से दिल हटती जाएंगी। संसार की जो समस्याएं ऐसी बढ़ेगी, समय ऐसा आएगा कि हमारा निश्चय ऑटोमेटिक बाबा से बढ़ता जाएगा और तुम्हारा निश्चय पक्का होता जाएगा। विहंग मार्ग की सर्विस होती जाएगी, धारणा पर अटेंशन देते जाएंगे, धारणा पर अटेंशन देते जाएंगे तो बुद्धि का हौसला बढ़ता जाएगा, तो बुद्धि का हौसला बढ़ता जाएगा, अपार खुशी में रहेंगे। ओम शांति। बच्चों को रोज यह कहने की दरकार नहीं रहती है कि शिव बाबा को याद करो। लौकिक में कभी बाप रोज नहीं कहते उठते कि गुड मॉर्निंग, अभी आज मुझे याद करना, है ना, रोज नहीं कहा जाता। ये नेचुरल एक संबंध होता है और जिस संबंध में याद ज़रूर बनी रहती है। तो बाबा कहते कि रोज़ शिव बाबा को कहने की दरकार नहीं रहती कि मुझे याद करो। बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा की संतान हैं, कहने की दरकार नहीं रहती। शिव बाबा हमको इस द्वारा पढ़ाते हैं। यह है ज्ञान सागर के ज्ञान की वर्षा। क्या हो रही, रोज़ सुबह सुबह ज्ञान सागर बाप से ज्ञान की वर्षा हो रही है। तो ये जो स्मृति बाबा दिलाते हैं, उसकी स्मृति में जब हम बाबा के महावाक्यों को सुनते हैं तो बहुत खुशी बनी रहती है ना, एक नशा रहता है कि कौन हमें पढ़ाते हैं। बच्चों की बुद्धि में है कि ज्ञान सागर की अब हमारे ऊपर वर्षा हो रही है। एक दूसरी साइड कहे तो कृपा है ये, है ना। तो ये कितनी खुशी और भाग्य की बात है। जो आकर ब्राह्मण बनते हैं उन पर ही ज्ञान की वर्षा करता हूँ। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ही बाबा के महावाक्यों को समझ पाते। वैसे बाबा का ज्ञान संसार की सारी आत्माओं के लिए है, लेकिन जब तक उसने समझा नहीं है तो वो डायरेक्ट समझ भी नहीं पाएंगे, बाप को पहचाना नहीं है। और इसलिए बाबा कहते कि ब्राह्मण जिसने बाप को पहचाना है तो फिर बाप भी उन आत्माओं के ऊपर ज्ञान की वर्षा करते हैं। बच्चों के सम्मुख होता हूँ। अभी बच्चे सम्मुख बैठे हैं तो बाबा घड़ी घड़ी सम्मुख होने का नशा चढ़ाते हैं। बार बार बाबा कहते मैं बच्चों के सम्मुख हूँ। तो हमें अपने आप को क्या स्मृति दिलानी है कि बाबा मुझ आत्मा के सम्मुख बैठे हैं और मेरे ऊपर ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। माया फिर नशा उतार देती है, किसी का पूरा उतार देती, किसी का कम। तो बच्चे जानते हैं हम आए हैं
सागर के पास रिफ्रेश होने अर्थात मुरली की पॉइंट धारण कर डायरेक्शन लेने। रिफ्रेश होना माना बाबा से केवल पॉइंट सुनना नहीं, लेकिन सुनते सुनते उसको समझ कर धारण करना और बाबा से डायरेक्शन लेना। पूरे दिन के कर्म के लिए बाबा हमें रोज़ सुबह सुबह मुरली में डायरेक्शन देते। तो आज मेरे लिए बाबा का क्या डायरेक्शन है? हम उनके सामने बैठे हैं। इस ज्ञान सागर की वर्षा एक ही बार होती है। बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने। महिमा भी ऐसे गाते हैं, हे पतित पावन आओ। तो सतयुग में तो ऐसे नहीं पुकारेंगे। पुकार कहाँ की होती है? पुकार दुख की होती है, पुकार सुख की नहीं होती है। सतयुग में है ही हर प्रकार का सुख, तो फिर पतित पावन बाप को पुकारने की आवश्यकता नहीं है। तो बाबा कहते वहाँ तो ज्ञान सागर की ज्ञान वर्षा से पावन बने हुए हैं। ज्ञान के साथ फिर वैराग्य भी है। वैराग्य ऐसे नहीं देते, लेकिन वैराग्य कैसे आता है? सच्ची समझ बाबा देते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं। उसके आधार से फिर बुद्धि पुरानी बातें, पुराने संस्कार, पुरानी दुनिया से फिर वैराग्य लाती है। किस चीज़ का वैराग्य? ना पूछते हैं। पुरानी पतित दुनिया का बुद्धि से वैराग्य आता है। छोड़ने की बात नहीं करते, लेकिन कहाँ आसक्ति ना रहे, कहाँ बुद्धि छूटी हुई ना रहे, कर्म किया और उससे डिटेच हो गए। तो बच्चे बुद्धि से जानते हैं कि अभी हम नई दुनिया में जाते हैं, पुरानी दुनिया को छोड़ना है। इसको वैराग्य अक्षर कह दिया है। जैसे बाबा नया मकान बनाते हैं तो पुराने से बुद्धियोग हटकर नए से लग जाता है। समझते कि पुराना खलास हो तो हम नए में जावे। रह रहे पुराने में, लेकिन बन रहा है नया, तो रहते हुए भी बुद्धि कहाँ रहती है? नए में ही रहती है। तो बाबा कहते भल रहते हैं हम पुरानी दुनिया में, लेकिन बुद्धियोग कहाँ लगा हुआ हो? नई दुनिया में। बच्चे भी अंदर में कहते होंगे जल्दी जल्दी स्वर्ग की स्थापना हो जाए ना। कई बार सुनते ना, जब संसार की हालतों को देखते हैं तो ब्राह्मणों के मुख से भी यही शब्द निकलते, बस अभी जल्दी सतयुग आ जावे ना तो अच्छा है, तब हम अपने घर जाए, खुशी होवे। तो पहले पहले हम साजन के साथ घर जाएंगे। यह पियर घर है, यह छोटा व बड़े बाबा का घर बड़ा घर है। तुम जानते हो वह तो सभी आत्माओं का घर है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है और किसी की बुद्धि में नहीं है कि वो घर जो बेहद बाबा का बेहद का घर, वो सभी आत्माओं का घर है। बाबा कहते वो तुम्हारी बुद्धि में है। आगे तो अंधियारा था, अब सोच रहा है। यह भी समझते हो कि ज्ञान तो सब नहीं लेंगे। ड्रामा में ये भी नोंद है कि संसार की सारी आत्माएं ज्ञान नहीं लेंगी, क्योंकि संसार की सारी आत्माएं सतयुग में जाने के लिए इच्छुक भी नहीं है। वो आत्माएं जाएंगी जिस आत्मा में सुख के संस्कार है, जो कल पहले जिसने अनुभव किया है, वो दैवी कुल की आत्माएं जाएंगी। बाकी जो आत्माएं मुक्ति की चाहना वाली है, वो आत्माएं अंत में बाबा को पहचान करके कुछ अंश ले करके फिर मुक्ति में चली जाएंगी। तो घर तो सब जाएंगे जरूर। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब हम अपने घर जा रहे हैं, श्रीमत पर लायक बन रहे हैं। घर ऐसे नहीं जा सकते। घर कैसे जाना है? जैसे आए थे वैसे जाना है। पवित्र सतो प्रधान आए थे तो जाना भी वैसा ही है। तो उसके लिए हमारा पुरुषार्थ चलता है, श्रीमत पर हम लायक बनते हैं। स्वर्ग के लायक बनना है। एक तो मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए, और दूसरा चक्र को फिराओ।
सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, इनकी आयु कितनी है, कौन कब आते हैं, यह सारा बाप बैठ समझाते हैं। यह जो कहते हैं मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं, तो क्या सभी लेते हैं? अभी तुम जानते हो कि 84 जन्म होते हैं, उनका भी हिसाब है। सब तो 84 जन्म भी नहीं लेंगे, शुरू से लेकर पुनर्जन्म में आते रहते हैं। पिछाड़ी में किसी के 1-2 जन्म भी होते हैं। पहले पहले जो आएंगे वह पूरे 84 जन्म लेंगे। जैसे मिसाल ये लक्ष्मी नारायण हैं, जो सृष्टि के सतयुग के आदि में आए, तो उनके पूरे 84 जन्म। मनुष्य बल इन्हों के मंदिरों में जाते हैं, परंतु कुछ भी पता नहीं है कैसे बने, किसने बनाया, कब उनका राज्य था, कितना समय राज्य चला, ये कोई भी बाबा कहते बायोग्राफी को नहीं जानते। बस कहेंगे भगवान भगवती का दर्शन करने जाते हैं, परंतु इन्हों की यह राजधानी कैसे स्थापन हुई यह कुछ भी नहीं जानते। जिसकी पूजा करते उनके ऑक्यूपेशन को ही नहीं जानते, तो वह पूजा क्या काम की। श्रद्धा रह गई, लेकिन ज्ञान नहीं है कि वो है कौन और कब राज्य किया। तो बाबा कहते फिर वो केवल भावना रही, तो अंधश्रद्धा, जिसको बाबा कहते नास्तिक। इसीलिए इनको कहा जाता है अंधश्रद्धा। जब तप तीर्थ आदि करते हैं, समझते हैं कि इनसे भगवान को पाने का रास्ता मिलता है, परंतु इनसे कोई को भगवान मिल नहीं सकता। गीता में भी बहुत स्पष्ट कहा है कि मैं यज्ञ जप तप व्रत करने से मैं किसी को भी नहीं प्राप्त होता हूँ, मैं स्वयं ही आकर स्वयं का परिचय देता हूँ। तो समझो यहाँ भी कोई कोई आते हैं, जगत अम्बा के मंदिरों में आते हैं दर्शन करने, तो बाबा समझेंगे इनकी बुद्धि में कुछ बैठा नहीं है। तुम्हारी तो सब मनोकामनाएं पूरी हो रही है ना। बाबा पूछते सारी मनोकामनाएं पूरी हो रही है ना। जगत अम्बा का पाठ एक्यूरेट चल रहा है, बरोबर जगत अम्बा का पाठ ऊंचा है। पहले लक्ष्मी, पीछे नारायण। तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, हिसाब किताब यहाँ से चुकतू होता है। कहाँ से, कौन से जन्म में? बाकी सारे जन्म में तो कैरी फॉरवर्ड होगा, लेकिन अकाउंट क्लियर होगा इसी संगम योगी ब्राह्मण जन्म में। और इसलिए ब्राह्मण कभी प्रश्न नहीं उठा सकता कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये पेपर, ये परीक्षा क्यों, चाहे तन की है चाहे आत्माओं के ओर से है। तो बाबा के यही जन्म में ही सारे हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। कर्म का भोग भोग कर छूटना है और बाप की याद में रहना है। धर्मराज पुरी से छूटने के लिए ये बहुत सिंपल बाबा युक्ति बताते हैं। एक है कर्म भोगना, जितनी यहाँ हो उसे स्वीकार करो खुशी खुशी से, और दूसरा बाबा को दिल से याद करो, तो सारे हिसाब किताब चुकतू हो जाए, धर्मराज पुरी से छूट जाए। वास्तव में बच्चों को याद करना एक पाप को ही है। देहधारी को याद किया तो वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्या है प्राप्ति? क्या देहधारी को याद करना, वो एक प्यार ज़रूर होता है, लेकिन जब लगाव से अगर आप उसको भूल नहीं पाते तो उसमें तो टाइम वेस्ट है, दुख ही पाएंगे, अब मिलेगा तो कुछ नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई निरंतर याद करे। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे निरंतर याद किया जाए। स्त्री पति को भी निरंतर याद कर न सके, उसमें भी तो जब शादी करते हैं तब वो संबंध जुड़ता है, याद बनी रहती। फिर बच्चे होते हैं तो फिर बच्चे में बुद्धि चली जाती है, तो आप कहते निरंतर फिर भी याद नहीं कर सकते। परिवर्तनशील है, जरूर खाना बनाएगी, बच्चों की संभाल करेगी, तो
तो पति थोड़ी याद आएगा, क्योंकि फिर मोह तो बच्चों में चला गया। तो यहाँ तो तुमको निरंतर याद करने का अभ्यास करना है, ताकि पिछाड़ी में ऐसी अवस्था हो कि एक की ही याद रहे। लक्ष्य क्या हो? एक को ही याद करने का। बड़ा भारी इम्तहान है। 8 रत्नों की भी बड़ी महिमा है। किसी को ग्रहचारी बैठती है तो 8 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं। यदि भी अंगूठी पहनो, ग्रहचारी उतर जाएंगे। तो अंगूठी पहनने से उतर जाए तो सब अंगूठी पहनना शुरू कर दे, सारी समस्या का हल हो जावे। तो बाबा कहते पिछाड़ी के समय एक बाप की ही याद रहे, वह भी बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर हो और किसी की याद न आए, तब माला का दाना बन सकेंगे। इतनी क्लियर, इतनी ट्रांसपेरेंट और इतनी एकाग्रता वाली बाबा की याद हो कि जब आत्मा के उसमें विकर्म विनाश हो जाए और माला का दाना बन जाए। 9 रत्नों की महिमा बहुत भारी है। तो अब निरंतर याद करने का अभ्यास करना है। क्या करो? 9 रत्नों की अंगूठी पहनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ग्रहचारी उतारनी है तो जो 8 रत्न ने जो विजय माला में आने का पुरुषार्थ किया, निरंतर एक बाप के अलावा और कोई की याद नहीं, ऐसी बाबा की अव्यभिचारी याद रहे। अभी तो 2-3 घंटा कोई मुश्किल याद करते हैं। जो पूरे दिन का अगर चार्ट देखे तो बाबा की याद कितनी रहती है। तो बाबा जितना दुनिया में हंगामे बढ़ते जाएंगे उतना तुमको निश्चय होता जाएगा कि जो सुख आत्मा को बाबा से मिलेगा वो सुख दुनिया में और किसी से भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो आप कहते पुरानी दुनिया से दिल टूटता जाएगा, बाबा नहीं छुड़ाएंगे, लेकिन संसार की हालतों को देख कर के वैराग्य आता जाएगा। मरेंगे तो बहुत, बुद्धि भी कहती है माया बहुत पुराना दुश्मन है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ दुश्मन न हो। है इस संसार में जहाँ हर स्थान पे विकारों का ही तो राज्य है, विकारों का ही तो प्रभाव है। तुम बच्चे अभी मलेच्छ से स्वच्छ बन रहे हो, तुमको ज्ञान है मलेच्छ के हाथ का हम खा नहीं सकते। मलेच्छ माना जिसके विचार अशुद्धि है, विचारों में जिसके विचारों में देहधारियों की याद है। तो बाबा कहते ऐसे विचार वाली आत्माओं का भोजन हम स्वीकार नहीं कर सकते। और इसलिए बाबा कहते कि भोजन की शुद्धि, कल भी बाबा ने कहा था कि जब देवता बनने का लक्ष्य है तो खान पान भी हमारा बहुत शुद्ध हो, कि जो एक बाबा की याद में बनाया गया और बाबा को भोग स्वीकार कराया गया और उसके बाद फिर बाबा की याद में स्वीकार किया गया हो, है ना, तो बुद्धि शुद्ध हो जावे। गाया हुआ भी है जैसा अन्न वैसा मन। जो खराब चीज़ खरीद करता है, जो बनाता है, जो खाता है, उन सब के ऊपर पाप पड़ जाता है। किसी ने काटा, किसी ने पकाया, किसी ने बेचा, किसी ने खाया, ये सारा कमीशन सबके ऊपर चढ़ता है पाप का। इसलिए बाबा कहते कि नॉनवेज हम कभी भी तो खा ही नहीं सकते, लेकिन ये कितना पाप चढ़ता है। बाप तो सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं। तुम बच्चे यहाँ से रिफ्रेश होकर जाते हो, सारा दिन बुद्धि में सृष्टि चक्र फिरता रहे। वैसे भी मन में चक्रावात तो चलता ही रहता है, किसी और बातों का, पुरानी बातों का, पराई बातों का, है ना। तो बाबा कहते कि वो चक्र चलाना ही है तो कौन सा चलाओ, पर का नहीं लेकिन स्वच्छ का। और अपना घर याद रहे। यहाँ से तुम अपने लौकिक घर में जाते हो तो अवस्था में फर्क पड़ जाता है। यहाँ से जब सुनते बाबा के महावाक्य, बाबा के घर से फिर घर तक पहुँचते हैं, फिर वहाँ जाते तो वाइब्रेशंस में कितना फ़र्क दिखाई पड़ता है, क्योंकि संग ऐसा हो जाता है। यहाँ बैठे भी
कोई कोई का बुद्धि योग बाहर चला जाता है, इसलिए पूरी धारणा नहीं कर सकते हैं। बाबा की मुरली के महावाक्य याद नहीं रख सकते। जब बाबा की मुरली पूरी होती है और धारणा की पॉइंट पूछी जावे तो कितना याद रहता है। हार्डली 1-2 पॉइंट बोल सकते, क्योंकि बीच बीच में बुद्धि कहीं और चली जाती तो वो धारण नहीं हो सकती। तुम आत्माओं को बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तुम आत्मा हो, तुम इस शरीर द्वारा कार्य कर रहे हो। तुम जानते हो हम बाबा से श्रीमत ले अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। किसका राज्य ले रहे? अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। तो गायन भी है, अति निरय सुख गोपी वल्लभ के बच्चों से पूछो। जितना जास्ती अवस्था बनेगी और वृद्धि को पाएंगे तो खुशी का पारा भी चढ़ता रहेगा और निश्चय भी पक्का होता जाएगा। धारणा पर अटेंशन देते जाएंगे तो तुम्हारी बुद्धि का हौसला बढ़ता जाएगा। किस पर अटेंशन देना है? धारणा के ऊपर, है ना। आगे चलकर तुम्हारे विहंग मार्ग की सर्विस होती जाएगी। युक्ति निकालनी होती है जिससे कोई को अच्छी रीति तीर लगे। मुख्य तो है ही बाप का परिचय देना। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। ज्ञान सागर भी वह है। ज्ञान से ही मनुष्य पावन होते हैं। क्या है? पानी से पावन नहीं होते। पानी वो स्थूल चीज़ों को शुद्ध ज़रूर करती, साफ ज़रूर करती है, लेकिन आत्मा के विकर्म की शुद्धि के लिए केवल पानी नहीं काम करता, लेकिन ज्ञान स्नान रोज करना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब ज्ञान से ही मनुष्य पावन होते। पतित पावन वही बाप है। तुम एक ही पॉइंट उठाओ कि सर्वव्यापी की बात से भक्ति भी चल न सके। यह बात अच्छी रीति समझानी है। वो लोग कहते हैं कि इन्हों के ज्ञान से विनाश होगा। तुम भी कहते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली है, तो वह भी सच कहते हैं। कोई बात नहीं मानेंगे तो विनाश ही होगा और क्या। यह तो कल पहले भी विनाश हुआ था। भगवान वाच रुद्र ज्ञान यज्ञ में यह सब स्वाहा होंगे। वो लोग समझते हैं इन्हों का ज्ञान ऐसा है, इसलिए सामना करते हैं। समझते कि बहुत भक्ति करने से भगवान मिलता है। हम भी कहते हैं जिन्होंने भक्ति बहुत की है उनको ही भगवान मिला है, परंतु इन बातों को समझने में मनुष्य को बहुत मेहनत लगती है। ये भक्ति का फल ही भगवान की प्राप्ति है। तो कईयों ने इस जन्म में नहीं की है तो पिछले जन्म में की है, और कईयों ने इस जन्म में बहुत भक्ति की और फिर बाबा का ज्ञान मिला। तो बाबा कल पहले भी तुम बच्चों ने बाप की मदद से नर्क को स्वर्ग बनाया था, तो जरूर नर्क का विनाश भी हुआ होगा। जब नर्क का विनाश हो तब स्वर्ग की स्थापना हो। यह भी तुम समझा सकते हो। भारत बरोबर पावन था। यह तो कोई भी धर्म वाला कहेगा कि बरोबर स्वर्ग था। प्राचीन माना सबसे पुराना, सो तो स्वर्ग ही होगा ना। जो पुराना हो गया है वह फिर नया होना है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है। मतलब कितनी सारी बातें आज हमारी बुद्धि में स्पष्ट है, तो कहाँ कन्फ्यूज़न की बात ही नहीं है। तो बरोबर इन देवी देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। किसकी मदद से कर रहे हैं? मनुष्य आत्माओं में वो ताकत नहीं है कि जो कोई धर्म की स्थापना करे या राज्य की स्थापना करे। तो बाबा कहते जो सर्व का निराकार बापूजी है, उनके मदद से हम स्थापना कर रहे हैं।
सर्व आत्माओं का बाप, इन बातों को तुम जानते हो। तुम कितने साधारण हो, दिखने में तो बहुत साधारण है। बाप कहते मैं भी गरीब निवास हूँ, तुम गरीब हो ना, तुम्हारे पास क्या है? क्या है? जो कुछ भी है वो तो टूटा फूटा ही है। और लेकिन उस टूटे फूटे का अभिमान कितना है आज, कि मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है। तो जो भी है वो पुराना है, दुखदाई है, टूटा फूटा है। तो बाबा के तुमने सब कुछ भारत के ऊपर स्वाहा किया है। क्या? जो टूटा फूटा दुखदाई है वो बुद्धि से हमने भारत की सेवा में लगा दिया। तुम्हारी कितनी बड़ी रावण से लड़ाई है, शक्ति सेना है ना, वंदे मातरम गाया जाता है, अपवित्र पवित्र की वंदना करते हैं। कौन सी माता? वह धरती माता समझ लेती है, परंतु यह तो धरती पर रहने वालों की बात है। जगत अम्बा है तो बच्चे भी है। यह दिलवाला मंदिर यादगार बना हुआ है। कुमारिया, अधर कुमारिया भी है, इनको माता भी कह देते हैं। तुम कहते हो बाबा हम तो बिके हैं, हमको माता न कह बेटी कहो, हम कुमारी हैं। तो कितनी गुह्य समझ की बात है, परंतु उठ नहीं सकते हैं। पुराना जन्म जन्मांतर का भान बैठा हुआ है, वह टूटता ही नहीं है। इतना कड़ा संस्कार है देह भान का, जो बाबा के तो टूटता ही नहीं। इसलिए बार बार अपने आप को कर्म करती, ये स्मृति दिलानी पड़ती है कि मैं कौन हूँ। तुम्हारी बुद्धि में है कि बाबा हमारे सामने बैठे हैं, आत्माओं से बात कर रहे हैं। बाप की इस शरीर में प्रवेशता है। बाबा आकर अलौकिक दिव्य कर्तव्य करते हैं, पतित को पावन बनाने के लिए पढ़ाते हैं। विथ एम ऑब्जेक्ट है हमारे सामने पढ़ने का। तो बाबा कहते पूरी याद रहनी चाहिए। कैसी हो? टूटी फूटी याद न हो। एक सेकंड याद किया, फिर दूसरी सेकंड बुद्धि कहीं और चली गई। तो बाबा कहते पूरी याद रहनी चाहिए, पूरा टाइम। चाहे 5 मिनट बैठो तो 5 मिनट पूरा टाइम बाबा की याद बनी रहे। हमको पतित पावन शिव बाबा पढ़ाते हैं। पतित पावन सबसे ऊंचा हुआ, फिर बाप टीचर भी है। पहले पहले अक्षर ही आना चाहिए पतित पावन। उनको याद करते हैं, ओ गॉड फादर आओ, आकर फिर से हमें राजयोग सिखलाओ। तो बाप भी कहते हैं फिर से तुम बच्चों को सहज ज्ञान योग सिखला रहा हूँ। इसमें पुस्तक आदि की कोई बात नहीं है ना। दुनिया यूनिवर्सिटी में तो कितनी सारी बुक्स होती है पढ़ने के लिए, कितना बड़ा लंबा लंबा सिलेबस पढ़ना पड़ता है। और यहाँ बाबा कहते यहाँ कोई बुक की आवश्यकता नहीं है। यह तो उन्होंने नाम रख दिया है, अब तो बाप तुमको लायक बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। नित्य नई पॉइंट मिलती है। बेसिक तो होगा ही, लेकिन उस बेसिक को धारण करने के लिए बाबा रोज नई नई पॉइंट सुनाते हैं। और गीताएँ ग्रंथ आदि जो बनाते हैं उनमें कोई एडिशन व कटकुट नहीं करते हैं, वही सुनाते हैं। यहाँ एडिशन किया जाता है, कटकुट भी किया जाता है। रोज नई नई पॉइंट्स मिलती है। नॉलेज बड़ी वंडरफुल है जो और कोई शास्त्रों में नहीं है। और इसलिए बाबा कहते कि एक भी दिन मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। रोज बाबा की नई नई पॉइंट्स होती, धारणा के लिए, सेवा के लिए, योग के लिए। तो इसलिए तो बाबा कहते काम महाशत्रु है। भगवानुवाच देह सहित सबको भूल जाओ, एक को याद करो। मैं तुम सब आत्माओं को वापस ले जाऊंगा। मैं अकाल मूर्त कालों का काल हूँ। मैं सब बच्चों को लेने आया हूँ। तो तुमको खुशी होनी चाहिए ना। तुम जानते हो अभी हम घर जाते हैं, जल्दी होशियार हो जाए, बाबा से वर्षा तो ले लेवे, तब तक लड़ाई ना लगे। तो बाबा
कहेंगे मैं थोड़ी कुछ कर सकता हूँ, पहले रिहर्सल होगी। अभी तो राजाई आदि भी नहीं आए हैं, राजस्थान पर भी समझा सकते हो। बोलो, तुमको पता है कि राजस्थान नाम क्यों पड़ा है? भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, फिर से वह राजस्थान होना चाहिए, सो अब फिर से स्थापन हो रहा है। हम जानते हैं, परंतु बुद्धि में जब बैठे तब खुशी का पारा चढ़े। एक है केवल जानना और दूसरा है मानना, और मानने के बाद फिर निश्चय चढ़ता है, नशा चढ़ता है। तो भक्ति मार्ग में इन देवताओं के मंदिर बनाते हैं। भारत में कितना धन था, हम फिर से इनको दैवी राजस्थान बनाते हैं। इन बातों को आकर समझो। समझाने का भी उमंग होना चाहिए। जब स्वयं को खुशी होगी, नशा होगा, तो दूसरों को भी तो खुशी खुशी उमंग से सुना पाएंगे। तो यह भी सेमिनार है ना, कैसे सर्विस करनी चाहिए, बाबा ने समझाया है। कुमारियाँ, माताएं, गोप सब इकट्ठे सुनते हैं। यहाँ तो बेटा, बाप, पोता, धोता सब एक साथ एक ही क्लास में सारा सुनते हैं। ऊंचते ऊंच एक भगवान है, कृष्ण नहीं। तो राजस्थान पर तुम समझा सकते हो। बरोबर राजस्थान था, जिन्हों के मंदिर बने हुए हैं, फिर से हम बना रहे हैं। तो बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं, तुम भी ट्राई करो। किसका? राजयोग का। आधा कल्प के लिए फिर कभी रोना नहीं पड़ेगा। एक ही राजयोग ट्राई करो, आधा कल्प के लिए फिर कभी रोना नहीं पड़ेगा। हम राम की श्रीमत से रावण पर जीत पा रहे हैं। अक्षर सुनेंगे तो अंदर जचेगा। सुने तो सही, कान में पढ़े तो फिर अंदर चले ना। तो जिनको तीर लगेगा वह समझने के लिए आ जाएंगे। ये बेहद का सेमिनार रोज बाबा करते हैं। क्या होता है बाबा का सेमिनार? यह है आत्माओं का परमात्मा के साथ सेमिनार। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की धारणा क्या होगी? मुरली रोज सुननी चाहिए, क्योंकि रोज बाबा नई नई पॉइंट्स, मतलब कहीं एडिशन भी करते, कहीं कटकुट भी करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते रोज महावाक्य सुनना है। विज्ञान से ही आत्मा पवित्र बनती है और भक्ति का फल भगवान की प्राप्ति है। ज्ञान सागर बाप ज्ञान की वर्षा करते हैं, तो नशा चढ़ना चाहिए, पूरी धारणा करनी चाहिए, है ना। इसलिए बाबा के महावाक्यों को बड़े ध्यान से सुनना। अगर कहीं बुद्धि बाहर भटक गई तो फिर धारणा नहीं हो सकेगी, और इसलिए बुद्धि कहीं इधर उधर भटके नहीं, एकाग्रता से सुने तो धारणा भी पूरी हो। पहले पॉइंट है कर्म भोग से छूटने के लिए। कर्म भोग से छूटने के लिए एक बाप की याद में रहना है। देहधारी की याद से टाइम वेस्ट नहीं करना है। देहधारी की याद से टाइम वेस्ट नहीं करना है। बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर रखनी है। बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर रखनी है। दूसरी पॉइंट, भोजन बहुत शुद्ध खाना है।
जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए किसी भी मलेच्छ के हाथ का भोजन नहीं खाना है। माना जिसके विचारों में शुद्धि नहीं है, जिसके विचारों में पुरानी बातें हैं, देहधारियों की स्मृति है, तो बाबा कहते वो तो बुद्धि तो मलेच्छ हो गई। बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। वरदान है रूहानी संपत्ति द्वारा सर्व को संतुष्ट करने वाले सदा संपत्तिवान भव। रूहानी संपत्ति द्वारा सर्व को संतुष्ट करने वाले सदा संपत्तिवान भव। विस्तार है, आज के विश्व में संपत्ति वाले तो बहुत है, धनवान बहुत है लोग, लेकिन सबसे बड़े से बड़ी आवश्यक संपत्ति है संपत्ति, है ना। सहानुभूति की आवश्यकता है लोगों को। धन बहुत है, साधन बहुत है, लेकिन आपसी संबंधों में एक दूसरों की सहानुभूति की जो आवश्यकता है वो नहीं है। चाहे गरीब हो चाहे धनवान हो, लेकिन आज सिंपैथी नहीं है। आपके पास सिंपैथी की संपत्ति है, इसलिए किसी को और भले कुछ भी नहीं दो, लेकिन सिंपैथी से सबको संतुष्ट कर सकते हो। आवश्यकता नहीं है कि हम स्थूल धन से ही किसी को सहयोग करें, लेकिन क्या है, हमारे पास संगम युग में बाबा ने जो दिया है, जो रूहानी सिंपैथी, उसका हम सहयोग देकर के आत्माओं को अपने दुखों से छुड़ा सकते हैं। आपकी सिंपैथी ईश्वरीय परिवार के नाते से है। इस रूहानी सिंपैथी से तन, मन और धन की पूर्ति कर सकते हो। फिर आज का स्लोगन है, हर कार्य में साहस को साथी बना लो तो सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन बात ये है कि साहस पहले करना ही नहीं चाहते, हिम्मत ही नहीं, कदम उठाना ही नहीं चाहते। लेकिन बाबा कहते पहले साहस तो करो, साहस को साथी बना लो तो सफलता मिलेगी ही। बाकी आज का स्वमान है, मैं अचल आज 10 तारीख, मैं अचल अडोल हूँ। रूहानी खजानों से संपन्न सिंपैथी स्वरूप स्थिति। आज की इस स्थिति में रहना है, रूहानी खजानों से संपन्न सिंपैथी स्वरूप स्थिति। फिर मम्मा की आज की पॉइंट है, कभी कुछ भी बात हो जाए ये कल हमने सुन ली थी गलती से। तो मम्मा ड्रामा पर सदा अटल रहते थे। यज्ञ में कई प्रकार के पेपर आए, लेकिन ड्रामा के ज्ञान से मम्मा की अवस्था सदा एक रस रही। मम्मा ने सबको शिव बाबा में निश्चय बिठाने के साथ साथ ड्रामा का बहुत स्पष्ट ज्ञान दिया। मम्मा की बुद्धि हमेशा ड्रामा की पटरी पर ही बनी रही, और इसलिए मम्मा हर परिस्थिति में अचल अडोल रही। चाहे कितने भी बड़े पेपर आए, लेकिन मम्मा हमेशा कहती थी ड्रामा में नूंद है ना। ड्रामा के ऊपर इतना मम्मा को निश्चय था कि मम्मा एक बाबा ने कहा और मम्मा ने किया। ओम शांति।
जब कल